हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में पाठ 23 रोगी का कमरा के बारे में पढ़ेंगे। रोगी का कमरा बच्चों, जैसा कि हमें नाम से भी पता लगता है कि रोगी के लिए कैसा कमरा होना चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, एकांत में होना चाहिए ताकि शोर ना जाए, है ना। तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और अपनी उपलब्धता के अनुसार अधिक या कुछ कमरों में काम चला लेता है। किंतु किसी व्यक्ति के रोगी होने पर, विशेषकर संक्रामक रोग की स्थिति में, उसे अलग कमरे में रखा जाना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर यह रोग परिवार के अन्य सदस्य को भी हो सकता है। अतः रोगी का कमरा कैसा हो, उसमें क्या क्या व्यवस्था हो, कितना प्रकाश आवश्यक है आदि बातों की जानकारी होना आवश्यक होता है। जब रोगी को अधिकांश समय लेटे हुए बिताना है तो उसके लिए अलग कमरे का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग है, यानी संक्रामक रोग तो आप समझते हो, जिससे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल्दी ही लग जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा रोग है तो उसके लिए तो अलग ही कमरा होना चाहिए। उस कमरे में केवल परिचारिका का ही आना जाना होना चाहिए। और परिचारिका जो है, जब रोगी के कमरे में जाती है तो उसको बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना होता है। तो रोगी के लिए कमरे का क्या महत्व है? रोगी को अलग कमरे में रखना आवश्यक है, क्योंकि उसका रोग दूसरे व्यक्तियों को लग सकता है। इसीलिए निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना होता है। नंबर 1 है बच्चों, रोगग्रस्त होने पर व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, उसको कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। इन सब में आराम प्राप्त करने के लिए उसे शांत वातावरण में रखना आवश्यक होता है। अतः रोगी को अलग कमरे में रखकर ही इस प्रकार का आराम और शांति प्राप्त कराई जा सकती है। रोगी को अधिकतर समय लेटे रहना होता है, इसके लिए अलग बिस्तर, अलग कमरा होना आवश्यक है। उसकी अभिलाषा, संवेदना, आवश्यकता इत्यादि के अनुकूल उसके कमरे को बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री भी उस कमरे में आसानी से जुटाई जा सकती है। तो उसके लिए, रोगी के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है कि अलग कमरा हो, साफ सफाई हो। उसके जैसा, एक रोगी को शोर शराबा जैसे पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसे दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक एकांत में वो कमरा होना चाहिए। जो उसके लिए आवश्यक सामग्री है वो सब चीज़ें उसके पास उस कमरे में होनी चाहिए। फिर है रोगी के कमरे का चुनाव। रोगी के लिए कमरे का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। रोगी का कमरा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। उसमें समुचित संवातन, यानी वायु का आवागमन, अर्थात वायु के आने जाने के लिए मार्ग होना चाहिए। उसमें स्वच्छ वायु मिल सके। इस कमरे में प्रकाश की पूर्ण उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्यतः रोगी का कमरा 400 से 500 घन मीटर वाला होना चाहिए, ताकि वो उसमें थोड़ा उसमें स्पेस होता है, तो रोगी उसमें चाहे तो थोड़ा घूम भी सकता है। जहाँ तक संभव हो, रोगी का कमरा मुख्य द्वार तथा सड़क से दूर मकान के पीछे की ओर होना चाहिए, ताकि सड़क का जो शोर शराबा है वो रोगी तक ना आए। ऐसा कमरा निश्चय ही शांत और आरामदायक होगा। इस स्थिति में कमरे में सड़क से उठने वाली धूल इत्यादि भी कम से कम पहुंचेगी। कमरे में खिड़की, रोशनदान आदि अवश्य होने चाहिए। यदि संवातन भलीभांति बना रहे, जिसमें संवातन भलीभांति बना रहे, संवातन मतलब बच्चों वायु का आवागमन, मतलब उसे ताजी वायु भी मिलती रहे, ये भी बहुत ही आवश्यक है। जालीदार किवाड़ होना उपयुक्त है, जिससे मक्खी मच्छर कमरे में ना पहुंचे।
सामान्यतः रोगी का कमरा रसोई घर, दूसरे शयन कक्षों आदि घर में पशु पाले जाते हैं तो उनके रहने के स्थान से दूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम रसोई घर में के पास होता है अगर रोगी का कमरा, तो जो हम खाना पकाते हैं उसका जो धुआं है ये सब जो है रोगी को परेशानी कर सकता है। कमरा ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि शौचालय और स्नानघर समीप ही हो, जिससे आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग वह रोगी कर सके। फिर है बच्चों, रोगी के कमरे के बाहर बरामदा होना आवश्यक है, जिसमें आवश्यकता के समय वह उसका प्रयोग उठाने के लिए टहलने के लिए कर सके। बरामदा होने पर कमरे के अंदर का वातावरण अधिक उपयुक्त हो और धूल इत्यादि कमरे में प्रवेश नहीं करती हो। रोगी के कमरे में दुर्गंध व सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वह रोगी है जिसके कारण से उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, और अगर उसके कमरे में सीलन है तो सीलन या बदबू है तो उसमें कीटाणु भी पनपते हैं, जिससे रोगी को हानि हो सकती है और वह और अधिक भी बीमार हो सकता है। इन स्थितियों में रोग के कीटाणु पनप जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि रोगी का कमरा कितना साफ सुथरा होना चाहिए। रोगी के कमरे का फर्श साफ सुथरा और पक्का होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे किसी कीटाणुनाशक घोल से धोया जा सके। कमरे में पानी निकालने के लिए पानी नाली की व्यवस्था होनी आवश्यक होती है। रोगी के कमरे का चुनाव के लिए मौसम का ध्यान में भी रखना चाहिए। गर्मी के दिनों में ऐसा कमरा लिया जाना चाहिए जो अधिक गर्म न होने पाए, किंतु ठंडे मौसम में इसके विपरीत स्थिति हो सकती है। रोगी के कमरे में संलग्न उसी में खुलने वाला यदि कोई दूसरा छोटा एक कमरा और हो तो रोगी के परिचारिका को सुविधा रहेगी। ऐसी स्थिति में रोगी के उपयोग होने वाली अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुएं उसमें रखी जा सकती हैं, जैसे भोजन सामग्री, दूध आदि छोटे कमरे में रखना उपयुक्त रहता है। फिर है रोगी के कमरे की तैयारी व सामान। कि रोगी के कमरे को तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए। जब रोगी का कमरा निर्धारित हो चुके तो उसके लिए वस्तुएं रखने के लिए स्थान, बिस्तर, दवाएं, मनोरंजन साधन, सजावट की वस्तुएं आदि व्यवस्थित करना रोगी के कमरे की तैयारी करना है। सामान्यतः रोगी के कमरे की तैयारी करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चों, पहला है कमरे के दरवाजे खिड़कियों पर अच्छे लगने वाले पर्दे, चिक इत्यादि लगाने चाहिए। इससे रोगी को आराम व एकांत मिलेगा तथा धूप, धूल, मच्छर आदि भी रुक जाएंगे। रोगी के कमरे के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक पलंग, कुर्सी, मेज, जाली की अलमारी, मौसम के अनुसार उचित बिस्तर, चिलमची, कपड़े टांगने वाली अलमारी, स्टूल, भोजन, दवा, प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक बर्तन इत्यादि की व्यवस्था करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रोगी के कमरे में इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है और पहले भी बताया है कि रोगी के कमरे को साफ सुथरा होना चाहिए, सीलन रहित होना चाहिए, उसमें दवाइयाँ आदि रखने का स्थान होना चाहिए, और इसके अलावा उसके कमरे में जो है सुंदर पर्दे लगाने चाहिए, हर रोज फूल बदलने चाहिए। इन सब वातावरण से रोगी का मन खुश होता है और वो शीघ्रता से ठीक होने लगता है। फिर है रोगी निम्नलिखित वस्तुओं के साथ की गई सुरुचिपूर्ण व्यवस्था इसमें उपयुक्त रहेगी। जैसे पलंग, पहला आता है हमारा पलंग। रोगी के लिए स्प्रिंग वाला लोहे का पलंग अच्छा रहता है। इसके अभाव में अच्छी कसी हुई चारपाई का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ऊंची हो, जिससे परिचारिका को अधिक झुकना न पड़े। तो यह भी रोगी के लिए आवश्यक होता है। और
यह परिचर्या जिससे कि परिचर्या आसानी से अपना कार्य कर सके, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचा होगा तो रोगी को परिचारिका को बार बार झुकना पड़ता है, जिससे उसे भी दिक्कत होती है। कमरे में पलंग की स्थिति इस प्रकार हो कि प्रकाश आदि की व्यवस्था हो, आने जाने वालों की परिचारिका की सुविधा आदि का पूर्ण ध्यान रखा गया हो। फिर है बच्चों मेज। रोगी के कमरे में 2 छोटी मेजें होनी आवश्यक है। इसमें एक मेज रोगी के पलंग के पास होनी चाहिए जिस पर तौलिए इत्यादि रखे जा सकें, और दूसरी मेज कमरे के किसी सिरे पर इस प्रकार रखी हो कि परिचर्या के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं रखी जा सके, जिससे परिचारिका को असुविधा न हो। ताकि 2 मेज होना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ, एक पर दवाइयाँ वगैरह रखी जाएं और दूसरे पर उसकी रोगी के ज़रूरत की वस्तुएं उसमें आसानी से रखी जा सकें। फिर है बच्चों स्टूल। रोगी के कमरे में एक स्टूल का होना भी आवश्यक है। एक पलंग के पास ही यह स्टूल होना चाहिए जिससे उसको खिसकाकर बैठा जा सके, क्योंकि जब रोगी के पास बाहर से लोग मिलने वाले आते हैं तो उनके बैठने की भी थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे परिचारिका भी आके बैठती है तो उसके लिए भी एक स्टूल का होना आवश्यक होता है, या डॉक्टर आए तो इन सब के लिए एक स्टूल का होना बच्चों आवश्यक है। फिर है कुर्सी। रोगी के कमरे में 2 कुर्सियां होनी आवश्यक हैं। इसमें एक सामान्य कुर्सी जिसका प्रयोग डॉक्टर करेगा और दूसरी आराम कुर्सी ही होनी चाहिए, परिचारिका उसे समय समय पर प्रयोग में ला सके। फिर है जाली की अलमारी। रोगी को दवा इत्यादि रखने के लिए एक जालीदार अलमारी कमरे में रखनी चाहिए। भोजन, दूध रोगी के कमरे में नहीं रखना चाहिए। इसके लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए। अलमारी रोगी के पलंग से दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोगी का जो सामान है, वो दवाइयाँ वगैरह वो सब उसमें रखी होती हैं। फिर है कपड़े आदि सामान रखने के लिए अलमारी। रोगी के कपड़े, बिस्तर, तौलिए आदि रखने व टांगने के लिए एक अलमारी होनी चाहिए, जिससे उसके पलंग से दूर दीवार में लगाकर रखी जानी चाहिए। फिर है अन्य उपकरण। इन सब के अलावा और क्या चाहिए? जैसे कुछ ऐसे उपकरण भी होने चाहिए जो मलमूत्र, पीक इत्यादि विसर्जित करने के लिए रोगी के पलंग के नीचे रख देने चाहिए। इस प्रकार के मुख्य पात्र, पीकदान, चिलमची, मल और मूल पात्र, इन सभी पात्रों को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कीटाणु घोल भी अवश्य डाल देना चाहिए। ये सब चीज़ें रोगी के बिस्तर के नीचे इसलिए रखनी चाहिए कि रोगी अगर बिस्तर से नहीं उठ सकता है और उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो आसानी से उसमें से उसे ले सकता है, उन्हें प्रयोग कर सकता है। फिर है मनोरंजन का कोई साधन। अब रोगी हर वक्त परेशान हो जाता है तो थोड़ा सा उसको मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का मनोरंजन करने से रोगी का मन खुश होता है, जिससे कि वो उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। रोगी के लंबे समय तक लेटे रहने और आराम करने की स्थिति में ध्यान बटाने के लिए रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी आदि आवश्यक है। यह रोगी की पहुंच में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उसकी पत्रिका पढ़ने की रुचि हो तो उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि रोगी अपनी इच्छा अनुसार जब वो चाहे इनका प्रयोग कर सकता है। फिर है चार्ट। रोगी का ताप, नब्ज की गति आदि देखकर चार्ट पर अंकित करने चाहिए। इसके लिए रोगी के सिरहाने, दीवार पर गत्ते इत्यादि पर ये चार्ट चिपके होने आवश्यक हैं। फिर है अनावश्यक सामान से बचें। रोगी का कमरा अधिक भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, अर्थात कमरे में अनावश्यक सामान हटा देना चाहिए। फिर है सजावट का सामान। रोगी के कमरे में हल्की तथा मन को प्रसन्न करने वाली सजावट की वस्तुएं होनी चाहिए, और सजावट कमरे के लिए उपयुक्त बना देगी कमरे को।
यह सजावट मानसिक उत्तेजना पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अच्छे, सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र टांगे जाएं। गुलदस्ते आदि में मौसम के लुभावने और पुष्प लगाए जाने चाहिए। ध्यान रहे, रात के समय फूलों के गुलदस्ते को रोगी के कमरे से बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि जो है फूल जो हैं वो पेड़ पौधे, जैसा कि आपको पता है कि रात को क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो मुरझा भी जाते हैं तो रोगी के कमरे में हमेशा हर रोज़ नए फूल जो हैं वो लगाने चाहिए, और रोगी का कमरा एक अच्छा मतलब सुंदर सा कमरा उसके लिए तैयार करना चाहिए, ताकि रोगी का मन खुश रहे। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।